बातचीत करने में कुछ कठिनाइयाँ सामने दिखाई देती थी। उनमें एक कठिनाई मेरी अपनी व्यक्तिगत कह सकते हैं कि जब बात करता हूँ तो सामने कोई रहना चाहिए, मैं तो कुछ सुनने वाले रहने चाहिए। तो जब कोई एक ग्रुप रहता है तो समझ में आ जाता है कि क्या लेवल है अंडरस्टैंडिंग, क्या बैकग्राउंड है, और उसके अनुसार बातचीत होती रहती है। क्योंकि मनोविज्ञान में तो हम रैपो बहुत ज़रूरी है। आप में हमारे में एक आत्मीयता का संबंध हो तभी बातचीत होती है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसा तो नहीं है ना। तो ये आत्मीयता अनजान लोगों से जिनके कि डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है थोड़ा बड़ा मुश्किल होता है, और उसके जो धारणा स्पष्ट नहीं होती है, बातचीत करने का कोई तारतम्य बैठता भी नहीं है। तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को ढेर सारी बातें करता रहता हूँ, टेलीफोन में अथवा वैसे आमने सामने। तो ये सलाह मिली कि मैं अपने स्टूडेंट से जो बातें करता हूँ वो रिकॉर्ड करता जाऊँ और वो पाठशाला के लिए दे दूँ। तो इस तरह से अभी मैं इस काम को शुरू कर रहा हूँ और आशा है कुछ काम और अच्छा से होगा। तो बेटा, मैं तुमसे बता रहा था कि हम लोगों ने कुछ डिप्रेशन के बारे में, जो पहली बातचीत थी हमारी रिकॉर्डिंग में, मन के पाठशाला पर दिया गया था, उसमें पहला जो मुझे याद है कि रिकॉर्डिंग थी व्हाट इज डिप्रेशन एंड उसको अवॉइड कैसे करना चाहिए और कैसे उसको ठीक करना चाहिए और समाधान क्या है, निराकरण क्या है, ऑल दिस थिंग्स। तो वी डिस्कस, इट वॉज जनरल टॉक टू स्टार्ट विथ। कुछ तो बातचीत करना चाहिए, तो उसी ख्याल से बातचीत मैंने की थी। और कुछ व्यूवर लोग शायद 300-400 ऐसे कुछ हो गए होंगे। तो कुछ लोग तो देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे सब्जेक्ट पर 200-400 लोग भी अगर देख रहे हैं, दोबारा उन्हें सुन रहे हैं, तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानूंगा इसको। लेकिन बात उतने से पूरी नहीं होती। इसके विशेष कारणों पर हमें जानना होगा बेटा कि क्यों व्यक्ति के जीवन में अथवा सामाजिक जीवन में या रेस के भी जीवन में, किसी कम्युनिटी के जीवन में, सब में डिप्रेशन आता है। और अब बहुत से काम ऐसे होते हैं हमारे एबनॉर्मल, सोसाइटी भी एबनॉर्मल तरह से व्यवहार करती है, व्यक्ति भी एबनॉर्मल तरह से व्यवहार करता है। क्यों? बिकॉज सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ डिप्रेशन आर देयर। वो जो एलिमेंट्स हैं वो आते कहाँ से हैं, उनके कुछ कारणों पर हम बात प्रकाश डाल सकते हैं। वो ये है, पहला है कि बैलेंस बनाए रखने का जो नियम है या जो तत्व हमारे मन के भीतर है या समाज के भीतर है, वो बैलेंस बनाने में या मेंटेन करने में असमर्थ होते हैं या अक्षम होते हैं या बहुत कम प्रभावशाली होते हैं। वो क्या है, इसके हम कई स्तरों पर हम से विचार करेंगे। एक स्तर है सामान्य, जिसे कह सकते हैं कि मानसिक शक्तियों का वितरण। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि हमारे मानसिक शक्तियाँ अनेक प्रकार से प्रकाशित होती हैं, बाहरी जगत से में प्रकट होती हैं। जैसे गुस्सा में मानसिक शक्ति बाहर निकलती है, कुछ क्रिएटिव काम में बाहर निकलती है। तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है भावात्मक, इमोशनल, जिसको आप कह सकते हो, और दूसरा विचारात्मक, जिसे चिंतन मनन कर रही हो, मैं विचार कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई इमोशन नहीं है, मैं विचार कर रहा हूँ, ये आप इसको सुन रहे हैं, ये विचारात्मक का है। और तीसरा होता है
आपको संवेदना, सेंसेशनल, जैसे आप गाना सुनते हो वगैरह, आप एक भाव, एक मानसिक यानी कुछ ऐसे काम करते हो, आप म्यूज़िक कर रहे हो, कुछ डांसिंग कर रहे हो, इसमें कुछ जो आप प्रकट होता है, सेंसेशनल कह सकते हो आप, संवेदनशीलता या ऐसे कुछ कह लो, मतलब आप काफ़ी है। और एक होता है प्रैक्टिकल है, आप झाड़ू लगा रहे हो, चाय बना रहे हो, आपको देर हो रही, जल्दी जल्दी रेडी हो रहे हो कि आपको मीटिंग के लिए जाना है, वहाँ पर कौन सा फाइल छूट गया, कौन सा आप परेशान हो रहे हो, घड़ी देख रहे हो बार बार, ये जो है क्रियात्मक है। इस प्रकार से हमें 4 रास्ते हैं जिनसे कि निकलती है हमारी मानसिक शक्तियाँ। इन मानसिक शक्तियों को बंटवारा कह सकते हैं आप इन मानसिक शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर प्रॉपर बंटवारा करने में आप अक्षम हो तो इससे आपको जो व्यवस्था गड़बड़ होगी, गड़बड़ी आएगी, वो एक कारण बनेगी आपके डिप्रेशन का। समाज में ऐसी है, बहुत आर्थिक उन्नति करते हैं, अमेरिका ने सबसे ज़्यादा आर्थिक उन्नति की इस छोटे से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के से मानसिक रोग सबसे अधिक अमेरिका में हुए। यानी आपको नहीं, लेकिन मैं कम से कम 40 वर्ष पहले का रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ। 40 वर्ष, यस, मोर देन दैट इवन, मैं 55 वर्ष पहले का रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स ये है कि हर 4 मिनट में एक आदमी मतलब नींद की दवाई खाता है, और कुछ और ज़्यादातर मतलब बहुत जल्दी लोग पागल खाने यानी मतलब मानसिक असंतुलन के शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा मानसिक रोग अमेरिका में हुए थे। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ऑफकोर्स यूरोप और भारत सब ठीक है, लेकिन क्यों, यानी भौतिक विकास, भौतिक उन्नति, उस पर इतना अधिक ध्यान दिया गया था कि भावात्मक, सांस्कृतिक यानी रचनात्मक, जो आपका संवेदनात्मक, भावहीन अपने बेटे को 16 वर्ष का 18 वर्ष का ना, तुम न्यूयॉर्क में रहते हो, आप सैन फ्रांसिस्को में पढ़ने के भेज दो, वो भावनाओं का विकास भी नहीं हुआ, उनका सम्मान भी नहीं हुआ। तो एक असंतुलित व्यक्तित्व का विकास हुआ, और उसके कारण समाज में भी असंतुलन आएगा। तो आधुनिक सभ्यता का जो कारण है असंतुलन विकास के क्षेत्र में। अगर भावात्मक, विचारात्मक, क्रियात्मक और ये सेंसेशनल, आप सारे को समुचित मतलब मात्रा में आप देते तो ऐसी स्थिति ना आती। ये व्यक्ति के बारे में है, मैंने हमारे अमेरिका के बारे में कही। और तो ये जो अपने को, जैसे 100 रुपये आपके पास है, आप नाश्ता में अगर 50 रुपये खर्च कीजिए तो खाने और रात के खाने में तो आपको आधा पेट खा कर रहना पड़ेगा। तो संतुलन की ज़रूरत है। जब भी आप देखिए, व्यक्ति में हम लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, तो जब भी किसी के जीवन में या अपने जीवन में आप पाइए कि आप में मानसिक शक्तियों के प्रकाशन में संतुलन की कमी पा रहे हैं, तो आप थोड़े संभल जाइए, इस पर विचार करिए, इसको रिवाइज करिए, रिव्यू करिए, कंसल्ट करिए। क्योंकि ये अगर बढ़ता जाएगा, ये प्रवृत्ति असंतुलन की बढ़ती जाएगी, तो डिप्रेशन का मतलब क्या है, जो गड्ढा होना का ये है कि अगर आप बहुत विचारात्मक मतलब क्षेत्र में अपनी मानसिक शक्तियों को खर्च करें तो क्या होगा, भावात्मक क्षेत्र में आपको गड्ढा बन जाएगा, दैट इज़ डिप्रेशन। तो दैट इज़ इमोशनल डिप्रेशन। आपको मानसिक शक्तियाँ ही तो डिप्रेशन की बात है ना। तो मानसिक शक्तियाँ अगर असंतुलन होंगी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो वो जहाँ पर कमी है वो पूरा नहीं कर पाएंगी। इस तरह से जहाँ पर उनको खर्च किया जा रहा है वहाँ भी खर्च कम पड़ जाएगा, तो वहाँ भी वही डाउन होने लगेगा, तो डिप्रेशन। तो ऐसे किस्म से व्यक्तित्व में ही डिप्रेशन आ जाएगा। इसका अवॉइड करने का दूसरा भी एक कारण है। दूसरा कारण और है कि भीतर और बाहर, मनुष्य भीतर भी है और बाहर भी है। एक साधारण, एक सामान्य कॉमन सेंस है, भीतर और बाहर का संतुलन। बाहरी दुनिया में इतने व्यस्त हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, 18 घंटे उसके लिए जान दे रहे हैं, घर पर भी हैं, होम फ्रॉम वर्क भी धंधा है, और ऑफिस में तो धंधा है ही है ना। आप अपने परिवार को देखते हैं ठीक से, अपने हेल्थ को देखते हैं ठीक से। क्या होता है, कुछ दिन के बाद से आपको कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है।
वो डिप्राइव फील करने लगता है कोई चीज़। जब डिप्राइव फील करेगा तो बाहरी जीवन ऐसा, आप ध्यान दीजिए, ऐसा न हो जो आपके आंतरिक जीवन पर डिप्राइव करता हो, डिप्रेशन की फीलिंग लाता हो। न तो आंतरिक जीवन इतना अधिक हो कि बाहर से आप बिल्कुल इतना बड़ा लगे मंत्र पढ़ने और लगे अपना कविता करने के बाहर में आपको याद ही नहीं कि कब कहाँ जाना, ट्रेन छूट गई, डिप्रेशन तो होगा ही। तो इस तरह से बाहरी क्या है, भीतरी। बाहर देखिए, बाहर क्या है, सफलता खोजता है। बाहरी लाइफ का मतलब सफलता, सक्सेस, एक्सटर्नल सक्सेस इज एक्सटर्नल लाइफ, ये उसका एम होता है। हम क्यों चाहते हैं, हम ज़्यादा काम क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा कोठी बना, ज़्यादा बंगले बना, दैट्स फाइन। लेकिन इंटरनल ठीक उसको उल्टा है। इंटरनल क्या चाहता है, संतोष चाहता है, आपको वो परफेक्शन की खोज, जिसको बोलते हैं सर्च फॉर इनर परफेक्शन। ये फीलिंग है। इनपरफेक्शन के बाद क्या परफेक्शन, उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फीलिंग है। आप इम्परफेक्ट फील करते हैं, अधूरा फील करते हैं, कुछ भूखे भूखे से फील करते हैं, आप कुछ खोए खोए से फील करते हैं, कुछ नहीं मिला, दिन भर काम किया लेकिन देयर इज़ नो जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब डज नॉट गिव यू सेटिस्फैक्शन, इट इज़ एन इनर, इट इज़ सब्जेक्टिव फीलिंग। तो सब्जेक्टिव फीलिंग इसलिए है कि आप नेगलेक्ट किया है, नॉट बिकॉज जॉब हैज़ क्रिएटेड दैट आई मीन इनर डिससेटिस्फैक्शन। तो बाहर में हम चाहते हैं वो चीज़ और भीतर में चाहते वो हमको सेटिस्फाई दे। नो, बाहर की चीज़, बाहर की स्टैंडर्ड होते हैं, आपने बाहरी मान्यताओं के हिसाब से आप देखते हैं। सफलता को बाहरी मान्यताओं के हिसाब देखिए, जो स्टैंडर्ड आपके हैं बाहर, उसके हिसाब से सफलता देखिए। और आंतरिक जीवन है उसको संतोष और समन्वय की दृष्टि से देखिए। बाहरी जीवन समन्वय नहीं हो सकता है, मतलब कोऑपरेशन हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन समन्वय तो भीतरी जीवन में होता है। तो जब आप पाइए कि भीतरी जीवन में समन्वय का अभाव हो रहा है, हार्मोनी का अभाव हो रहा है, तो फिर विचार कीजिए। उसी तरह से बाहरी जीवन देखिए, कहा कि सफलता का कुछ अब सफलता के क्षेत्र में आपको कुछ चीज़ मिसिंग कर रहे, तो वहाँ देखिए। जहाँ दोनों को मिला करके आप देखिएगा, भीतरी जीवन बाहरी जीवन में बैलेंस रहेगा। और ये उपाय है, प्रिवेंशन भी है और ये क्योर भी है। ऐसे और भी है। आगे अब तीसरा हम बताते हैं, वो ये सांस्कृतिक, कल्चरल में आपको आप कह सकते कल्चरल का मतलब व्हाट हैज़ बीन कल्टिवेटेड। कल्चरल का मतलब जो कि आपको प्रकृति ने तो जो दिया है वो तो ठीक है, बट उसको आपने मॉडिफाई किया, उसने आपने बढ़िया से अपने हिसाब से डेवलप किया है। तो मान लो कि एजुकेशन, बच्चा तो अपने से पढ़ सकता है, बिकॉज जानवर की तो सीखते हैं, लेकिन आप उन बच्चों को क्यों इतना ज़्यादा जोर देते हैं, ये सीख लो, वो सीख लो, ऐसे खाओ, वैसे बैठो, वैसे क्या जोर, जानवर भी बैठते हैं। अगर बच्चा को न बताए कैसे बैठो तभी वो बैठ लेता है अच्छा से, लेकिन आपको बताना पड़ता है कि चार आदमी के बीच में बैठो तो कैसे बैठना चाहिए। ये जो आप बताते हैं कैसे बैठना चाहिए, दैट इज़ कल्चर। आप उसको कल्चर करा, आप उसको एजुकेट करा रहे हैं। तो ऐसे तरह से कि अब आप एजुकेट करा रहे हैं, तो कल्चरल, आपको कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसके संबंध में हम अभी चर्चा आगे बढ़ाते हैं।